यहाँ चित्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जब प्रदर्शित करते हैं तो चुंबकीय बल्लिकाएं समांतर और समदूरस्थ रखी जाती है। जहाँ पे बल्लिकाएं पास पास होती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। जहाँ बल्लिकाएं दूर दूर होती हैं वहाँ प्रबलता कम होती है। और जहाँ समांतर भी हो समदूरस्थ भी हो तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए कोशिश करी है मैंने। बल्लिकाएं समांतर भी रहे और समदूरस्थ भी रहे। ये चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित कर दिया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल बी संकेत से प्रदर्शित करते तो मैंने बी से प्रदर्शित कर दिया। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि होती है। कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे विद्युत क्षेत्र हो, चाहे पृथ्वी क्षेत्र हो, कोई सा सदिश राशि होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की सदिश राशि, चलो मैं सदिश का निशान भी लगा देता हूँ। निशान नहीं लगाते तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। अब इसमें कोई चालक तार की कुंडली की कल्पना करें। चालक तार की कुंडली है इसमें। ये कुंडली बना दी मैंने, चालक तार की कुंडली है। चलो इसका कुछ नाम रख लेते इस कुंडली के अपन। ये मैंने इसका नाम PQ RS इस कुंडली का मैंने नाम रखा। ये जो कुंडली रखी है PQRS, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ये तल ये दिख रहा है, तल रहा ये मान लो PQRS तल है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो तल तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, लेकिन ये जो PQRS कुंडली है इसका अक्ष चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष से अपन आप स्पष्ट कर दीजिए। ये अक्ष हो जाएगा। ये कुंडली पर लंब बना दिया हमने इससे। ये जो कुंडली का अक्ष हो जाएगा। ये तो कुंडली का तल है, ये कुंडली का अक्ष। तो कुंडली का तल तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, लेकिन कुंडली का अक्ष ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। चलो यहाँ पर हम मान लें ये जो PQ भुजा है और ये SR भुजा है, दोनों बराबर है। प्रत्येक की लंबाई हमने L मान ली है। PQ बराबर SR बराबर L मान लिया। और देख रहे अपन ये जो PS भुजा है, PS बराबर QR बराबर कुछ मान लेते हैं, स्मॉल b मान लेते हैं। अब इसमें धारावाही देखे अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यशील बल आघूर्ण देख रहे अपन। धारावाही माने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। चलो विद्युत धारा इस प्रकार से मान लो धारा प्रवाहित हो रही, धारा को I से प्रदर्शित कर लेते हैं। यो धारा जाएगी इस प्रकार से, मान लो धारा की दिशा हम बता देते हैं। धारा की दिशा हो गई। तो PQ L लंबाई की भुजा है, SR L लंबाई की भुजा है। वो PQ और SR के
ठीक लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के बोलिए बल दिखा देख रहे अपन, ये P2 के लंबवत है और SR के भी लंबवत। तुमने पढ़ लिया है अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, इस पर लॉरेंज बल काम करता है। लॉरेंज बल जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, वो लॉरेंज बल कितना होगा, वो F बराबर IBL साइन थीटा। लॉरेंज बल का हमको फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ये लॉरेंज बल का सूत्र है कितना, F बराबर IBL साइन थीटा, ये सूत्र है। हम देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम, और P के उड़ा पर हम देखें कितना बल काम कर रहा है और किधर कर रहा है, दिशा भी हमको बतानी पड़ेगी कि बल सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण भी व्यक्त करना होता है, दिशा भी बतानी होती है। तो हम यहां देख लें परिमाण, ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो P की भुजा पर बल मान लो F1 मान लें, P की भुजा पर लॉरेंज बल और माना कि F1 है, तो F1 बराबर देखें धारा कितनी, धारा I बह रही इसमें से, तो I को I लिख लेते हैं अपन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है तो B लिख लेते हैं परिमाण में अपन, और इसकी भुजा की लंबाई L है, L लिख लेते हैं। आगे लिखेंगे साइन और थीटा। थीटा है I और B के बीच का कोण, I देख रहे I की दिशा है और ये B की दिशा है। बीच का कोण तो क्लियर है, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर ये कोण एंगल जो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री अपन लिखेंगे। ऐसा करेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए F1 बराबर IBL ये हमको प्राप्त हो जाता है। ये P की भुजा पर बल की बात करिए, अब इसकी दिशा भी तो तय करें हम। बल तो सदिश राशि है, तो बल की दिशा तय करें, बल की दिशा तय करें किधर काम करेगा ये बल। बल के लिए बाएं हाथ का नियम, ये बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां परस्पर लंबवत कर ली हमने। ये भुजा, ये जो उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, और ये बीच की उंगली ये विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। अंगूठे की दिशा में बल काम करे, तो इसे मिलाएं। देखो चुंबकीय क्षेत्र, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करती मैंने, धारा देख लो ऊपर बह रही है। बल किधर काम करेगा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। माने ये जो बल F1 है, ये बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर कार्य करेगा, जिसे हमने F1 से प्रदर्शित किया। ये F1 बराबर IBL, इसका परिमाण IBL और दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की। ये कौन सी भुजा पर, P की भुजा पर बल है। अब जरा हम SR भुजा की बात करें, SR भुजा पर, और हम निकालना चाहते हैं SR भुजा पर बल, तो सूत्र वही लगेगा, लॉरेंज बल कहीं लिखा हुआ है बल, F बराबर IBL साइन थीटा, फॉर्मूला लिखेंगे। SR भुजा पर माना कि F2 बल लगता है, तो लिखे इसमें अपन मान I। देखो यहाँ भी धारा I है, यही धारा बह के चली आ रही, यहाँ भी I धारा है, यहाँ भी I, ये भी I धारा है, यह I धारा है। चुंबकीय क्षेत्र देख लो, B तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र, लंबाई भी L है। माने यहाँ भी जो बल काम करेगा F2 होगी, I को I लिखना चाहिए क्योंकि I धारा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण B को B लिखेंगे, और SR ये L लंबाई है, और आगे साइन अब 90 डिग्री फिर से लिखना पड़ेगा हमको।
देख लो आई और ये बी है, आई और बी के बीच का कोण 90 डिग्री। यहाँ थीटा क्या होता है बच्चों? तो थीटा आई और बी के बीच का कोण होता है। सामान्य रूप से आई और एल की दिशा बने एल और आई और बी के बीच का कोण भी कह सकते हैं हम, और एल और बी के बीच का कोण भी, ये भी तो एल है, इसको एल और बी के बीच का कोण भी कह सकते हैं। अब साइन 90 का मान तो 1 होता है, ये फिर से आ जाएगा आई बी एल, ये बल निकाल दिया अपन ने F2 ऐसा हो जाता। अभी तो परिमाण निकला है, दिशा बतानी पड़ेगी हमको। बल तो सदिश राशि, दिशा की बात भी करना पड़ेगा। दिशा देखें, फिर बल की दिशा हमको, बल के लिए कौन सा नियम बच्चों? तो बाएं हाथ का नियम। ये बाएं हाथ की प्रथम तेजी लिया, परस्पर लंबवत कर दी मैंने। ये उंगली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा कि धारा की दिशा बताती है, मध्य का, और अंगूठे की दिशा में बल लगता है, अंगूठा बल की दिशा बताता है। चलो यहाँ देखें अपन चुंबकीय क्षेत्र, देखो बच्चे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, उंगली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर दी। धारा किधर है? धारा नीचे बह रही है, धारा देखो नीचे, तो नीचे कर दिया। तो ऐसा भैया कोई बल किधर लगेगा? ये बाहर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर जो बल लगेगा, ये बल ऐसे बना दिए मैंने। ये कौन सा बल है? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, मैंने ऐसा भुजा पर काम कर रहा है, लेकिन किधर काम कर रहा है? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर। ये 2 बल हो गए। कौन सा? एक F1 F2। F1 बल P की भुजा पर था, F2 बल देख लिया हमने SR भुजा पर। ये F2 बराबर हमने निकाला हुआ F2 बराबर B, IBL हमने निकाला हुआ लिख दिया, यहाँ पर F2 बराबर IBL लिख लिया। अब ये तो हमने कर दिया, दोनों बल हैं परिमाण में बराबर, ये भी IBL ये भी IBL, लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम कर रहे और अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। एक ही कार्य रेखा पर अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रहे। ऐसे बलों के जोड़े को एक बलयुग में कहते हैं। देखिए अपन बलयुग की कुछ बातें हमने देखी। युग मैंने जोड़ा होता है, ये भी जोड़ा है, कि कोई भी जोड़ा बलयुग में नहीं कहला सकता। बलों का कोई भी जोड़ा बलयुग नहीं, विशेष जोड़े कोई बलयुग में कह सकते। कैसा विशेष? 2 बराबर परिमाण के बल होना चाहिए। देखिए F1 भी IBL है, F2 भी IBL, बराबर परिमाण है। दिशा एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। ये देख लो, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ये बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, दिशा विपरीत। और एक ही क्रिया रेखा पर अलग अलग बिंदुओं पर काम करना चाहिए। देख लो, ये अलग है, इसलिए बलयुग में, अन्यथा ये बलयुग नहीं कहलाता। तो चलो बलयुग में है, लेकिन थोड़ी सी बात और करें। पीएस भुजा पर कितना बल काम करेगा देखते हैं अपन। पीएस भुजा पर बल की बात करते हैं। ये लिखा मैंने, पीएस भुजा पर बल